शोल्डर रीजन, सब डिवीज़न पेक्टोरल रीजन ऑन द फ्रंट ऑफ द चेस्ट, हमारा सीना। आर्मपिट एंड स्केपुलर रीजन ऑन द बैक, हमारी पीठ पे जो स्केपुला का रीजन होता है वो। बोन्स क्या होती हैं शोल्डर गार्डल में? क्लेविकल और स्केपुला। क्लेविकल आगे होती है और स्केपुला पीछे होती है। उसमें जॉइंट होते हैं स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, जो कि स्टर्नम और क्लेविकल को जोड़ता है वो जॉइंट, और एक्रोमायोक्लेविकुलर जो क्लेविकल को जोड़ता है स्केपुला से। अपर आर्म, आर्म और ब्रेकियम फ्रॉम शोल्डर टू द एल्बो। इसमें सब डिवीज़न नहीं होती, इसमें एक बोन होती है जिसे हम ह्यूमरस कहते हैं। और जो हमारा शोल्डर जॉइंट है वो वहाँ पे कौन सा जॉइंट है? स्केपुलो ह्यूमरल जॉइंट, जो कि स्केपुलर और ह्यूमरस बोन को जोड़ता है। उसके बाद अपन फोर आर्म एंटी ब्रेकियम फ्रॉम एल्बो टू द व्रिस्ट। इसमें भी कोई सब डिवीज़न नहीं है। इसमें दो बोन होती हैं, रेडियस और अल्ना। इसमें जॉइंट है एक एल्बो जॉइंट जो हमारी कोहनी का जॉइंट है, और रेडियो अल्नर जॉइंट, इसमें रेडियस और अल्ना दोनों एक दूसरे से जुड़ती है। उसके बाद हमारा हैंड, इसमें सब डिवीज़न में जाते हैं व्रिस्ट, कलाई, हैंड प्रॉपर पूरा हमारा पाम, एंड 5 डिजिट नंबर्ड फ्रॉम लेटरल टू द मीडियल साइड। लेटरल यानी बॉडी से अवे, और मीडियल जो बॉडी के टूवर्ड हो। फर्स्ट इसमें थंब आ जाता है, सेकंड इंडेक्स और फोर फिंगर, थर्ड मिडल फिंगर, फोर्थ रिंग फिंगर, एंड फिफ्थ लिटिल फिंगर। 5 डिजिट यानी 5 उंगलियाँ, 5 उंगलियाँ। इसमें बोन्स आ जाती हैं कार्पस मेड अप ऑफ 8 कार्पल बोन। जो हमारी कलाई है वो 8 कार्पल बोन से मिलकर बनी है, और उन कार्पल बोन के ग्रुप को कार्पस कहते हैं। मेटाकार्पस मेड अप ऑफ 5 मेटाकार्पल बोन्स, जो कि 5 मेटाकार्पल बोन के ग्रुप को मेटाकार्पस कहते हैं। 14 फेरेंजेस, 14 उंगलियों में बोन्स, 2 फॉर द थंब में 2 होती है, और 3 फॉर द ईच ऑफ द 4 फिंगर, और फिंगर्स में 3 बोन होती हैं। उसका इसमें जॉइंट आ जाते हैं वेस्ट जॉइंट, जो कि कलाई का जॉइंट है, वो रेडियो कार्पल जॉइंट होता है। रेडियस और कार्पस को जो जोड़ता है उसको रेडियो कार्पल जॉइंट कहते हैं। उसका इंटा कार्पल जॉइंट, जो कार्पल की बोन अपने मतलब कार्पल ही कार्पल जो जोड़ते हैं उन्हें इंटर कार्पल जॉइंट कहते हैं। कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, जिसमें कार्पल और मेटाकार्पल बोन्स जुड़ती हैं। इंटर मेटाकार्पल बोन्स अपने बाकी के मेटाकार्पल से जुड़ती है, उसे इंटर मेटाकार्पल कहते हैं। मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, जहाँ पे मेटाकार्पल बोन और फेलेंजिस की बोन जुड़ती है। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट, प्रॉक्सिमल और डिस्टल एक साथ जो जुड़ती है उसे इंटरफेलेंजियल जॉइंट कहते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं शोल्डर रीजन इंक्लूड। शोल्डर रीजन में हम क्या क्या देखते हैं? अब पेक्टोरल और ब्रीस्ट रीजन ऑन द फ्रंट ऑफ द चेस्ट, सीने में सामने तरफ। द एक्सियल और आर्मपिट एंड द स्केपुलर रीजन ऑन द बैक कंपेरिजिंग पार्ट्स अराउंड द स्केपुला। स्केपुला के आजू बाजू जितना भी पार्ट होता है उसे हम शोल्डर रीजन में काउंट करते हैं। 3 पार्ट्स हैं जो कि शोल्डर रीजन में काउंट होते हैं। The bones of the scapular girdle are the clavicle and the scapula. इस शोल्डर गर्डल में 2 बोन होती है, क्लेविकल और स्कैपुला। ऑफ दिस ओनली द क्लेविकल आर्टिकुलेट्स विद द एक्सियल स्केलेटन एट द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। जो हमारी क्लेविकल है वो स्टर्नम से जुड़कर स्टर्नोक्लेविकल जॉइंट बनाती है, जिससे हमारा एक्सियल स्केलेटन जो मिडल स्केलेटन है, जो हमारा धड़ है, वो उसको जोड़ता है। द स्कैपुला इज़ मोबाइल एंड इज़ हेल्ड इन पोजिशन बाई मसल्स। जो हमारी स्कैपुला है, पीठ पर जो बोन होती है स्कैपुला, वो मोबाइल है, यानी हम उसका मूवमेंट करा सकते हैं
इज हेल्ड इन पोजिशन बाय मसल्स। मसल्स के मूवमेंट से हम स्केपुला को भी मूव कर सकते हैं। द क्लेविकल एंड स्केपुला आर्टिकुलेट विथ ईच अदर एट द एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट। जो क्लेविकल है और स्केपुला है वो दोनों एक दूसरे से जुड़ती हैं एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट पर। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकेंड नंबर पे, द आर्म, अपर आर्म और ब्रेकियम। एक्सटेंड फ्रॉम द शोल्डर टू द एल्बो क्यूबिटस। जो हमारे शोल्डर है, कंधा है, उससे कोहनी तक को हम आर्म कहते हैं या अपर आर्म और ब्रेकियम कहते हैं। द बोन ऑफ द आर्म इज़ द ह्यूमरस। आर्म में जो बोन होती है उसे हम ह्यूमरस कहते हैं। इट्स अपर एंड मीट्स द स्केपुला। इट्स अपर एंड मीट द स्केपुला एंड फॉर्म द शोल्डर जॉइंट। जो ह्यूमरस का हेड है वो और स्केपुला मिलकर शोल्डर जॉइंट बनाते हैं। द शोल्डर जॉइंट परमिट्स मूवमेंट ऑफ द आर्म। शोल्डर जॉइंट से ही हम हमारे आर्म का मूवमेंट कर पाते हैं। फोर आर्म, एंटीब्रेकियम एक्सटेंड फ्रॉम द एल्बो टू द व्रिस्ट। जो हमारी कोहनी है उससे हमारी कलाई तक को हम फोर आर्म एंटीब्रेकियम कहते हैं। द बोन्स ऑफ द फोर आर्म आर द रेडियस एंड द अल्ना। इसमें दो बोन होती है जिसे हम रेडियस और अल्ना कहते हैं। अल्ना जो मीडियल पार्ट पे होती है जो हमारी बॉडी के टूवर्ड्स होती है, और रेडियस जो हमारी बॉडी से अपवर्ड होती है। एट देयर अपर एंड दे मीट द लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस टू फॉर्म द एल्बो जॉइंट। ह्यूमरस का जो लोअर एंड है और अल्ना और रेडियस का जो अपर एंड है उसको मिला के हमारा एल्बो जॉइंट बनता है। देयर लोअर एंड मीट द कार्पल बोन्स टू फॉर्म द व्रिस्ट जॉइंट। जो कार्पल जॉइंट का लोअर एंड है वो जो कार्पल बोन का नहीं, रेडियस और अल्ना का जो लोअर एंड है उससे कार्पल को मिलकर हमारा व्रिस्ट जॉइंट बनता है। द रेडियस एंड अल्ना मीट ईच अदर एट द रेडियो अल्नर जॉइंट। जो रेडियस और अल्ना है वो एक दूसरे से मिलती है तो रेडियो अल्नर जॉइंट बनता है। द एल्बो जॉइंट परमिट्स मूवमेंट ऑफ द फोर आर्म। जो एल्बो जॉइंट है, हमारी कोहनी का जॉइंट है, वो फोर आर्म के मूवमेंट कराता है। नेमली फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। द रेडियो अल्नर जॉइंट permits rotatory movement of the forearm called pronation and supination. जो रेडियो अल्नर जॉइंट है वो हमारी रोटेटरी मूवमेंट करवाता है, मतलब गोल सर्कल में मूवमेंट कराता है, उसे हम प्रोनेशन और सुपिनेशन कहते हैं। इन द मिड फ्लेक्स एल्बो द पाम फेस अपवर्ड इन सुपिनेशन एंड डाउनवर्ड इन प्रोनेशन। जब हमारा पाम अपवर्ड होता है, जो हमारी हथेली है वो अपवर्ड होती है, तो उस पोजीशन को हम सुपिनेशन कहते हैं। और जब हमारा पाम हथेली जब डाउनवर्ड होती है तो हम उसे प्रोनेशन कहते हैं। और जब हम गोल घुमाएंगे तो हम ये देख सकते हैं। ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ प्रोनेशन द रेडियस रोटेट अराउंड द अल्ना। जब हम प्रोनेशन करते हैं तो जो हमारी रेडियस है वो अल्ना के आजू बाजू घूमती है। द हैंड मैनस इंक्लूड द व्रिस्ट और कार्पस। जो हमारी कलाई और कार्पस है, सपोर्टेड बाय 8 कार्पल बोन्स अरेंज्ड इन 2 rows। 8 कार्पल बोन से बना हुआ कार्पस होता है। द हैंड प्रॉपर और मेटाकार्पल सपोर्टेड बाय 5 मेटाकार्पल होती हैं। 5 digit thumb and 4 fingers. Each finger is supported by 3 phalanges, but the thumb has only 2 phalanges. There have been 14 phalanges in all. The carpal bone from the wrist joint with the radius intercarpal joint with one another, and carpometacarpal joint with the metacarpal. जो कार्पल बोन है, द कार्पल बोन, जो हमारी कार्पल बोन है वो हमारी कलाई कैसे बनाती है, रेडियस और इंटरकार्पल
जॉइंट से जब जुड़ते हैं तो वो हमारा रिस्ट जॉइंट बनता है। और कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट जब बनता है जब हमारा मेटाकार्पल और कार्पल मिलता है। द फेलेंजेस फॉर्म मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट विद द मेटाकार्पल। जब हमारा मेटाकार्पल फोलेंजियस जॉइंट बनता है, कब बनता है? जब हमारे फेलेंजेस और मेटाकार्पल जुड़ती हैं। और एंड इंटरफेलेंजियल जॉइंट विद वन अदर। इंटरफेलेंजियल जॉइंट जब बनता है जब फेलेंजेस एक दूसरे से आपस में मिलती हैं। मूवमेंट ऑफ द हैंड आर परमिटेड chiefly at the wrist joint. The thumb move at the first carpo metacarpal joint. जो मूवमेंट है हमारी हैंड का वो हमारी कलाई के वजह से होता है। द थंब मूव एट द फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। जो हमारा थंब मूव कर पा रहा है, हमारा अंगूठा मूव कर पा रहा है, वो हमारे कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट के वजह से मूव कर पा रहा है। वेयर एन एक्सक्लूसिव मूवमेंट ऑफ अपोजिशन बिसाइड द अदर यूजुअल मूवमेंट इज़ परमिटेड। इसके अलावा भी और भी मूवमेंट्स होते हैं। ईच ऑफ द सेकेंड टू फिफ्थ डिजिट मूव एट मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, फेलेंजियल, प्रोक्सिमल एंड डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। जो हमारी सेकेंड और से लेके फिफ्थ तक जो हमारे फिंगर्स हैं वो मूव करती हैं। मेटाकार्पोफेलेंजियल से मदद करता है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट उसके मदद करता है। फिगर 1.1 है। फ्लो चार्ट 1.1 शो द लाइन ऑफ फोर्स ट्रांसमिशन। इवोल्यूशन ऑफ अपर लिम्ब। इवोल्यूशन ऑफ अपर लिम्ब। अपर लिम्ब का विकास कैसे हुआ? द फोर लिम्ब हैव्स इवॉल्व फ्रॉम द पेक्टोरल फिन्स ऑफ फिशेस। जो हमारी फोर लिम्ब्स हैं वो फिशेस में भी होती हैं। जो फोर लिम्ब है वो फिशेस में भी होती है। इन tetrapods, terrestrial and land vertebrate, all the four limbs are used for supporting body weight and for locomotion. जो चार पैर वाले जीव हैं उनके पास भी चार लिम्ब होती हैं जो उनको सपोर्ट करती है अपने वजन उठाने में और चलने फिरने में। इन एर्बोरियल ट्री ड्वेलिंग ह्यूमन्स एंसेस्टर द फोर लिम्ब हैज़ बीन सेट फ्री फ्रॉम देयर वेट बेयरिंग फंक्शन। पहले जब हमारे पूर्वज पेड़ों पर रहते थे, जंगल में रहते थे, तो जो उनकी फोर लिम्ब है वो उनको वजन उठाने में मदद करती थी। द फोर लिम्ब थस इमेंसिपेटेड acquired a wide range of mobility and were used for prehensing or grasping, feeling, picking, holding, shooting, breaking, fighting और एक्सेट्रा। जो हमारी फोर आर्म्स है अब वो हमारे लिए बहुत तरीके से काम करती है। जैसे कि हम किसी चीज़ को पकड़ना, फील करना, किसी चीज़ को उठाना, होल्ड करना, पकड़े रखना, शॉटिंग, ब्रेकिंग, किसी चीज़ को तोड़ना, फाइटिंग, लड़ना एक्सेट्रा। दिस फंक्शन में बिकम पॉसिबल ओनली आफ्टर नेसेसरी स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। ये सिर्फ इसी वजह से हुआ है क्योंकि हमारे फोर लिम्स में विकास हुआ है। अपीयरेंस ऑफ जॉइंट्स परमिटिंग रोटेटरी मूवमेंट ऑफ द फोर आर्म। जो जॉइंट्स है उनको हमारे ऐसे बनाया गया है कि जिससे हम रोटेशन कर सकते हैं, हम हमारे हाथ पैरों को गोल गोल घुमा सकते हैं। डिस्क्राइब्ड एज सुपिनेशन एंड प्रोनेशन, जैसा कि सुपिनेशन और प्रोनेशन में होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच फूड कुड बी पिक्ड अप एंड टेकन टू द माउथ। जैसे हम अगर अपना खाना उठाकर मुंह में खाते हैं तो ये भी एक सुपिनेशन और प्रोनेशन का पार्ट है। एडिशन ऑफ द क्लेविकल विच हैज़ इवॉल्व विद द फंक्शन ऑफ प्रिहेंशन। क्लेविकल के वजह से हम हमारा हाथ घुमा सकते हैं। रोटेशन ऑफ द थंब थ्रू 90 डिग्री सो दैट इज कैन बी अपोज टू अदर डिजिट फॉर ग्रिस्पिंग। हम हमारे थंब को 90 डिग्री में रोटेट कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को पकड़ सकते हैं। द appropriate changes for free mobility of the fingers and hand। हमारे फिंगर्स और हैंड में बहुत सारे चेंजेस आए हैं जिससे हम उंगलियां आगे पीछे कर सकते हैं, गोल घुमा सकते हैं। द प्रिमिटिव पेंटाडेक्टाइल लिम्ब ऑफ एम्फीबियन टर्मिनेटिंग इन 5 डिजिट हैज़ persisted थ्रू एवोल्यूशन एंड इज सीन इन मैन। जो हमारी 5 उंगलियां हैं वो हमें इससे मिली हैं कि
जो एम्फीबियंस की जो लिम्स थी उनकी 5 होती थी, और अब जो एवोल्यूशन हुआ है, विकास हुआ है, उस वजह से अब हम ये मनुष्य में भी देख पाते हैं। इन सम अदर स्पीसीज हाउ एवर द लिम्ब वर ऑल टुगेदर लॉस्ट एस इन स्नैक्स विच इन अदर द डिजिट वी रिड्यूस इन नंबर एस इन अनगुलेट्स। हम कुछ और स्पीसीज में ये देख सकते हैं, जैसे कि स्नैक में उसकी कोई भी लिम्ब नहीं होती है, और धीरे धीरे करके कुछ जानवरों में ये डिक्रीज हो रही है, कम होती जा रही है। द हैबिट ऑफ ब्रेचिएशन दैट इज सस्पेंशन ऑफ बॉडी बाय द आर्म। जो हमारी हैबिट है ब्रेकिएशन की आदत, यानी कि जैसे जो बंदर हुआ करते थे पुराने ज़माने में, एप्स हुआ करते थे, वो पेड़ से लटक जाते थे हाथों के बल। इन एंथ्रोपॉइड्स एप्स रिजल्ट इन disproportionate lengthening of the forearm and also in elongation of the palm and finger, जिससे उनकी जो हाथ थे वो लंबे लंबे थे। और ये है फोर्स लाइन ऑफ फोर्स ट्रांसमिशन, कि हमारा जो वेट है, हम जो वेट उठाते हैं, मान लीजिए अगर हमने एक बॉटल उठाई है, पानी की बॉटल उठाई है, तो हमारा वेट कहाँ से कहाँ जाएगा। पहले हम वेट उठाएंगे हैंड से, उसके बाद जो वेट है वो व्रिस्ट जॉइंट पे जाएगा, फिर रेडियस पे, फिर इंटर ओसियोस मेम्ब्रेन जो रेडियस और अल्ना के बीच में होती है, फिर अल्ना पर, फिर एल्बो जॉइंट पर, फिर ह्यूमरस पर, फिर शोल्डर जॉइंट पर, फिर स्कैपुला पर, फिर कैरोकोई क्लेविकुलर जॉइंट लिगामेंट पर, फिर क्लेविकल पर, फिर स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट पे, फिर स्टर्नम पर, और फिर एक्सियल स्केलेटन पर। ये हमारा लाइन ऑफ फोर्स ट्रांसमिशन, कैसे हम वेट हमारी बॉडी में जाता है। स्टडी ऑफ एनाटॉमी। बिफोर स्टडिंग द एनाटॉमी ऑफ एनी रीजन इट इज़ यूजुअल टू ब्रिंग बाय लर्निंग जनरल फीचर ऑफ द स्किन। हम कुछ भी शुरू करें एनाटॉमी में पढ़ने से पहले हमें स्किन के फीचर्स पता होना चाहिए, स्किन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यही हमारी सबसे मेन थिंग है जो हमें दिखती है, स्किन। द सुपरफिशियल फेशियल एंड इट्स कंटेंट्स, द डीप फेशियल, द बोन्स, द मसल, जॉइंट्स, ब्लड वेसल एंड नर्व्स। हमारी स्किन में सुपरफिशियल फेशियल होता है, फेशिया होता है, उसके कंटेंट्स होते हैं। बाकी उसमें डीप फेशिया होता है, बोन्स होती है, मसल होती है, जॉइंट्स होते हैं, ब्लड वेसल होते हैं और नर्व्स होती हैं। ऑल दिस आर प्रोवाइडेड द BD चौरसिया हैंड बुक ऑफ जनरल एनाटॉमी 6th एडिशन में ये सब मिल जाएगा। दिस इज़ फॉलोड बाय द स्टडी ऑफ मसल्स ऑफ द रीजन, उसमें हमें मसल के रीजन की स्टडी मिलेगी। एंड फाइनली द ब्लड वेसल एंड नर्व्स, और ब्लड और नर्व्स मिलेंगे। दिस डिस्क्रिप्शन शुड बी रीड ओनली आफ्टर द पार्ट हैज़ बीन डाइसेक्ट विद द हेल्प ऑफ द स्टेप ऑफ डाइसेक्शन प्रोवाइडेड इन द बुक। ये सब तभी होगा जब आप डाइसेक्शन करेंगे और इस बुक के दिए गए स्टेप्स से आप डाइसेक्शन करेंगे। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द स्टडी ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इट इज़ एसेंशियल फॉर द स्टूडेंट टू एक्वायर सम नॉलेज ऑफ द बोन ऑफ द रीजन। किसी भी पार्ट की स्टडी करने से पहले ये ज़रूरी है एक स्टूडेंट के लिए कि वो बोन्स के रीज़न की स्टडी करे। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट अ चैप्टर ऑन बोन ऑस्टियोलॉजी, इसमें एक चैप्टर है बोन्स का, ऑस्टियोलॉजी, इज़ गिवन एट द बिगनिंग ऑफ ईच सेक्शन, हर सेक्शन की बिगनिंग में है। वाइल रीडिंग द चैप्टर द स्टूडेंट शुड पैल्पेट द वेरियस पार्ट ऑफ बोन्स ऑन देमसेल्फ। जब वो पढ़ेंगे तो वो अपने हाथों से अपनी बोन्स को पकड़ के देखें, जिससे वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। द नेक्स्ट चैप्टर शुड बी स्टडी विद द हेल्प ऑफ लूज ह्यूमन बोन्स। उसके जब आप नेक्स्ट चैप्टर यूज़ करेंगे तो आप जो आर्टिफिशियल बोन्स होती हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।